Hello, students. Here I am explaining you expenditure method of national income, steps, and precautions. Expenditure method measures final expenditure on gross domestic product at market price at MP during a period of account. यानी एक्सपेंडिचर मेथड्स में सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी निकाल के दिया जाता है. Since all domestically produced goods and services are purchased for final use either by consumers for consumption or by producers for investment, therefore, we take sum of final expenditures on consumption and investment. This sum equals GDP-MP. हाँ, क्या बता रहा कि चूंकि दुनिया में सभी कुछ बिकते हैं अल्टीमेटली या तो वो कंज्यूम होंगे या यूज होंगे. वो हाउस होल्ड परचेज कर सकते हैं तो कंजम्पशन में चला गया, अगर वो प्रोड्यूसर्स परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में चला जाएगा. तो इन सबको जोड़ दे, नेट एक्सपोर्ट को जोड़ दे तो देश का जीडीपी पता लग जाता है. फाइनल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल यूज. अपने देश के अंदर, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हम लोग उसको परचेज कर लिए फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट. अंडर एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड. इन एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम का मूल्यांकन फर्स्ट बाय एडिंग अप ऑल द आइटम्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सारे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग जोड़ेंगे एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी जोड़ेंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमी. द रिजल्टिंग टोटल, और वो जो जोड़ के आएगा, इज कॉल्ड जीडीपी एट एमआर, मतलब मार्केट प्राइस. नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिशिएशन and net indirect taxes from GDP MP and adding to its net fact income from abroad, we get NNPFC, that is the national income. मतलब क्या, पहले आपको जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर उसमें से हम लोग जब एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट प्लस कर लेंगे तो हो गया जीडीपी एमपी. और फिर जीडीपी एमपी में आप डिप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो यू विल गेट एनडीपी एमपी. फिर एनडीपी एमपी में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दे, सब्सिडी जोड़ दिए या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दे तो आ जाएगा एनडीपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट. फिर उसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दे तो सीधे आ जाता है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम. Thus, under expenditure method, national income is measured at the point of actual expenditure. Mind, income generated by factors of production in the production process is spent. सही बात है, जो भी हम लोग कमाते हैं सब खर्चा करते हैं on final goods. Final use of a commodity is either for consumption or for investment and expenditure. On them is called final consumption expenditure and final investment expenditure, respectively, by adding up all the items of final consumption expenditure and final investment expenditure within the domestic economy, we get aggregate called GDP at MP. इसमें स्टेप्स कैसे है देखिए. एक्सपेंडिचर मेथड में जो यहाँ स्टेप्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, वो तो ठीक है. यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूमिंग सेक्टर है, फर्म जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट जो दोनों ही कर रहा है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों का ही काम देखता है इंडिया से इकोनॉमी में. उसके सारे एक्सपेंडिचर्स, वो जो स्टाफ को सैलरी देते हैं, डेली चाय नाश्ता साफ सफाई सब में खर्चा है गवर्नमेंट का, वो सब उसका हो गया, क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जो रोड, ब्रिज, हाईवे एक्सेट्रा बनाने का काम, हॉस्पिटल्स बनाने का काम, हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स बैठाने का काम जो गवर्नमेंट कर रही है, वो हो गया गवर्नमेंट का कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स हाउस होल्ड के द्वारा और प्लस प्रोड्यूसर्स के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी तो डेली ऑफिस में चाय नाश्ता, पेन, जो रेगुलर यूज करने वाला चीज़ें वो खर्चा कर रहे हैं, तो वो उनका हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट
आप देख लो कोई भी गवर्नमेंट का कितना सारा खर्चा है, एक ऑफिस से लेकर के सेना, मिलिट्री, पुलिस, सभी सारे मिनिस्ट्रीज, सर जितने लोग गवर्नमेंट ड्यूटी में काम कर रहे हैं उन सबका सैलरी। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स देश भर में कितना साल भर में न्यू इन्वेस्टमेंट हुए एसेट्स में। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट, ये 5 कंपोनेंट हो गए नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड के। फिर से ध्यान दीजिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड के भी कंजम्पशन आ गए, प्रोड्यूसर्स के भी आ गए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के आ गए सारे खर्चा जो ऑफिस, सारे ऑफिस चलाने में और लोग जनता का काम करने में गवर्नमेंट को जो जो एक्सपेंड कर वो हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया इकोनॉमी में साल भर में जो भी न्यू कैपिटल फॉर्मेशन हुआ वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स के द्वारा हो सकते हैं, बट यूजुअली प्रोड्यूसर्स के द्वारा थे क्योंकि इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। Measurement of final expenditure on the above components, sum total of the above 5 items gives us the GDP at MP. Again here wrong written. ये चारों पांचों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, GDP MP, यानी GDP MP अंडर एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट गिव्स यू GDP MP. By deducting depreciation we get NDP-MP, then deducting net indirect taxes we get NDP-FC, and then doing the work of NFIA we will get NNP-FC. Precautions. The following precautions needed to be taken for correct estimation of national income. To avoid double counting of expenditure on all intermediate goods and services is included. For example, purchase of vegetables by a restaurant, expenses of electricity by a factory are not included as they are for intermediate consumption. अच्छा, माने जो हम फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करेंगे उसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। गवर्नमेंट यानी अगर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक ले रहा है तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कोई फैक्ट्री लिया है तो उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन तो प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, फिर प्रोडक्टिव प्राइस में ऐड कर देगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ट्रांसफर पेमेंट सच एज स्कूल स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड बिकॉज नो प्रोडक्टिव सर्विसेज। हाँ, यानी गवर्नमेंट का भी वो खर्चा जिससे कोई कमाई नहीं हो उसको भी छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदने में पैसा खर्चा करता है उसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते बिकॉज पहले बार जब वो हुआ था तो ऑलरेडी काउंट हो चुका था और वो करेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स, बॉन्ड्स और न्यू शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड। कोई भी ओल्ड या न्यू शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज उस सबको नहीं लेंगे। लेकिन इसको सेल करने में अगर कोई एजेंट्स है जो कमीशन लेता है, ब्रोकर होता है, उसको वो ऐड हो जाएगा। लाइकवाइज गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड विच ब्रिंग ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। हाँ, अगर फॉरेन से कोई गिफ्ट आ रहा है या देश में ही कोई एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो वो देश के नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट आउटपुट, अगर हम लोग खुद प्रोडक्शन करके घर के लिए रख ले, अपने फैक्ट्री में यूज़ करने लगे या अपने घर को यूज़ कर रहे हैं, उससे रेंट बच रहा है, तो ये सब चीज़, रेंट, सैलरी, अपना कैपिटल यूज़ कर रहे तो इंटरेस्ट सेव हो रहा है, ये सब चीज़ इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एक्सपेंडिचर्स मेथड को थ्योरी पॉइंट को डिस्कशन किया, क्या क्या समझे, एक बार ध्यान से समझिएगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो आ जाएगा GDP MP। उस GDP MP में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वी विल गेट NDP MP। फिर उस NDP MP में हम लोगों ने नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देना है, तो हम लोग को आ जाएगा NDP FC। फिर हम लोग को उसमें NFIA का काम कर देना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो आ जाएगा हमारा NNP FC, दैट इज़ द नेशनल इनकम। ओके, अच्छा,
Recharge it.